फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि लोहे की कढ़ाई में जो लोग भोजन पकाते हैं वो लोग किन चीज़ों का आप कह सकते हैं ध्यान रखें। देखिए, लोहे की कढ़ाई में भोजन पकाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ तक कि लोहे की कढ़ाई का जो दूध होता है ना, वो ब्लड में आयरन की कमी को भी दूर करता है। तो बहुत से लोग, आपने देखा होगा, रात के समय जो वो कढ़ा हुआ दूध जिसे आप कहते हैं, या बहुत गाढ़ा जो दूध लोग पीते हैं, जो हलवाई लोग बनाते हैं, वो भी लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है और इसका स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोहे की कढ़ाई में कभी भी नहीं बनानी चाहिए और कितनी बार ये जहर का काम कर देती हैं। और वास्तविक रूप में ये सच्चाई है। आप पका के देखिए इस चीज़ों को, या उन चीज़ों को थोड़ी देर लोहे की कढ़ाई में रख के देखिए, आप देखेंगे कि तुरंत ही आपका पेट खराब होने लगेगा, उल्टी दस्त की शिकायत तक लग सकती है। तो जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि लोहे की कढ़ाई में पकाने पर स्वाद और सेहत दोनों के लिए नुकसानदेह हो जाती है। देखिए, लोहे की कढ़ाई में जब भी हम खाना बनाते हैं, इससे आयरन के गुण बन जाते हैं, जिसकी वजह से सब्जी हेल्दी हो जाती है। लेकिन याद रखिए, यदि आप कोई भी सब्जी आयरन की कढ़ाई में या लोहे की कढ़ाई में जब बनाते हैं, उसको बनाने के पकने के तुरंत बाद निकाल दीजिए, अन्यथा पहली चीज वो सामान आपका काला हो जाएगा, क्योंकि लोहे की कढ़ाई ब्लैक रंग सा छोड़ती है या ग्रेइश कलर छोड़ती है और वो आपकी पूरी सब्जी में मिल जाएगा। पहली चीज तो यही आप जरूर से ध्यान रखें। दूसरा, लोहे की कढ़ाई में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं और उनमें सबसे पहला खाद्य पदार्थ है मछली। मछली को कभी भी लोहे की कढ़ाई में फ्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उस पर चिपक सकती है, वो खराब हो सकती है और दूसरी बात जो है कि एक रिएक्शन पैदा कर सकती है। तो कभी भी मछली को लोहे की कढ़ाई में ना पकाएं। दूसरी चीज़ है नींबू का अचार या नींबू से बनी चीज़ों को, या आप किसी चीज़ में अगर नींबू डालते हैं तो वो लोहे की कढ़ाई से बाहर निकाल कर ही डालें। कभी भी लोहे की कढ़ाई में खटाई या ऐसी नींबू की चीज़ें नहीं डालें। इसको डालते ही एसिड जो नींबू का होता है वो आयरन से रिएक्ट करता है, स्वाद को तो बिगाड़ता ही बिगाड़ता है, पाचन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है, आपके लिए टॉक्सिन्स का काम करने लगता है बॉडी के लिए। तीसरी चीज़ है पास्ता। देखिए, पास्ता और नूडल्स कढ़ाई में, खासकर लोहे की कढ़ाई में कभी नहीं पकाएं, क्योंकि ये पैन से चिपक जाता है और इसमें लोहे का स्वाद आ सकता है, उनका कलर खराब हो सकता है। और खासकर अगर आप पास्ता में या आप नूडल्स में कोई भी चीज़, खासकर आप विनेगर प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल रिएक्ट कर देगा आयरन के साथ और बिल्कुल जहर बन जाएगा आपका खाना। चौथी चीज़ है कि लोहे की कढ़ाई में हलवा भी ना बनाएं, क्योंकि ये स्वाद को बिगाड़ देगा। और कोई भी आप ऐसी चीज़ जो बहुत लंबी देर तक पकाई जाती है, वो आप लोहे की कढ़ाई में ना बनाएं। इसके अलावा टमाटर का जो जूस है, या टमाटर डालकर जो भी सब्जी पकाई जाती है, या कोई भी ऐसा सामान जो टमाटर के जूस से या टमाटर के पल्प से या टमाटर से बनाया जाता है, उसको आप लोहे की कढ़ाई में नहीं डालें, क्योंकि टमाटर के अंदर जो साइट्रिक एसिड होता है वो भी आयरन के साथ रिएक्ट करता है। सब्जी का स्वाद और रंगत तो बिगड़ती ही बिगड़ती है। अगर आप ज़्यादा देर तक उसमें छोड़ दें और उसके बाद कोई व्यक्ति उसका सेवन करता है तो उल्टी दस्त की संभावना अक्सर देखेगी, बॉडी में टॉक्सिन्स फैला देता है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें लोहे की कढ़ाई में भोजन पकाते हुए। खासकर आप समझ सकते हैं कि खट्टी चीज़ें जितनी भी हैं उनको लोहे की कढ़ाई में ना पकाएं, और बहुत लंबी देर तक पकने वाली मीठी चीज़ें भी उसमें ना पकाएं, वरना वो स्वाद के साथ साथ रंगत को भी बिगाड़ सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से लोहे की कढ़ाई आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए इसमें तो उसे शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।